मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खात्मा सभा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसकी 4 से 9 आयत तक हम देखेंगे 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 4 एंड अप टू 9। और खुदावंद के कलाम में यूं मरहूम है, हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। जी जो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल एक ऐसी बात कर रहा है कि वो कहता है कि हम अपनी तरफ से तुम्हें कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि वो उस अहद की बात कर रहा है जिस अहद के लिए हम बुलाए गए हैं, नया अहद। यानी जब यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और जब उसने अपने अहद में हमें शामिल कर लिया, अपने खून और बदन में शामिल कर लिया, तो अब हमारा ताल्लुक उस अहद के साथ है। अजीजों याद रखें कि खुदा ने जो पत्थरों पर जो हरूफ लिखे थे, 10 अहकामात लिखे थे, वो खुदा ने दिए थे, जो खुदा ने खुद लिखे थे। और इंसान जब भी मुजरिम ठहरा है तो उन्हीं 10 अहकामों की वजह से मुजरिम ठहरा है। बाकी जितने अहकाम है बाइबल में, जो शरीयत में जो टोटल हुक्म है 613, तो उसमें से ये जो 10 अहकाम है इसको 2 के साथ शब्द जो है वो दिया जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रखो, अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत रखो। ये 2 जो हुक्म है ये पूरे उन 10 हुक्मों को कवर करते हैं। और बाकी 611 हुक्म जो हैं वो खुदा ने मूसा को हदायत दी थी, क्योंकि अगर आप खरूज 20 बाब पढ़े तो वहां पे जब खुदा ये 10 हुक्म दे रहा था तो लोगों ने कहा बस कर दे, अब बस हम और ज्यादा नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारी बर्दाश्त नहीं है कि हम खुदा के इन अहकामात को सुन सकें। पहले उन्होंने बड़े जोश में खरूज 19 बाब में कहा तू जो कहेगा हम कर लेंगे, तू हमें बता, तू इंस्ट्रक्शन दे। लेकिन 20वें बाब में उनकी बस हो जाती है और वो कहते हैं हम और नहीं सुन सकते। इसलिए मूसा को खुदा ने जो इंडिकेशंस दी वो मूसा ने उनको बयान की, और वो तरीके कार थे जिससे उनको वो कर सकते थे, वो उन तमाम अहकामात को पूरा कर सकते थे, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस थी, उसके अंदर हदायत थी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे कर लेना, ऐसा हो ऐसे। लेकिन ये वाहिद 10 अहकाम है जो आपको गुनहगार ठहराते हैं। बाकियों में फिर भी आपका जो है वो काम पूरा हो जाता है, लेकिन इन 10 अहकाम में आप पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने खुद बोले थे, खुद लिखे थे, और बाकी जो उसने बोले वो मूसा के थ्रू करवाए थे। इंसान जब भी मुजरिम ठहरता तो इनके उसमें इवज जो है ठहरता है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम जो है नए अहद के खादिम होने के लायक ठहरे हैं, और वो नहीं कि जो पत्थरों पर हरूफ लिखे गए थे। जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, मौत का वो अहद, यानी कि शरीयत जो थी वो गुनाह को साबित कर देती है कि ये गुनाह है, तुम गुनहगार हो, तुमसे ये पूरा नहीं हो सकता। इसलिए वो अहद जो पत्थरों पर खोदा गया था ऐसा जलाल वाला है कि बनी इसराइल मूसा का चेहरा जो है उस जब वो खैमे में होता था तो उसका चेहरा लोग देख नहीं पाते थे, क्योंकि उसके ऊपर इतना नूर होता था। लेकिन वो कहता है तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। तो यकीनन हमारे रूह जो खुदा का रूह है, जब वो हमें मिलता है, जब मसीह की मोहब्बत हमें मिलती है, जब उसका वो कहना कि तमाम हुआ वो हमारी जिंदगी में आता है, तो हमारी जिंदगी में ये बाकी तमाम अहद, जो पुराना अहद है वो खत्म हो जाता है जो खुदा ने उनके साथ बांधा। अब हम नए अहद के लोग हैं, हमें खुदावन यीशु मसीह के साथ अपने अहद को बांधना है जो उसने हमारे साथ बांधा। आपको उसको पूरा करना है, उस अहद को समझना है कि उसने कहा इट इज फिनिश, यानी तमाम हुआ। जो उसने कुर्बानी देनी थी, जो उसने हमारा गुनाह अपने ऊपर उठाना था और हमें रास्तबाज बनाना था, वो खत्म हो गया। अब आपका और मेरा काम है कि हम इस अहद के ऊपर चलते हैं या नहीं। आज भी लोग इस अहद को मानते नहीं हैं, मानते हुए भी ना मानते हैं।
क्योंकि उनको इस बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं है कि जब हम इस अहद के अंदर आ गए तो फिर हमारे लिए दूसरा अहद नहीं ठहरा, बल्कि अब हम मसीह के खून के अहद के अंदर शामिल हैं। अजीज़ों, हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस बात को रखें, आपकी पहचान जो है रास्तबाज है और यीशु के वसीला से आप रास्तबाज हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी पहचान आदम में गुनहगार थी, क्योंकि आप आदम में पैदा हुए, इसलिए इंसान को नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। आज आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं क्योंकि आपने मसीह को अपना जो है वो अपने गुनाह दे दिए हैं और उसके बदन और खून में शरीक होकर आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। अपनी पहचान को समझिए और इस बात पे फख्र महसूस करें, प्राउड करें और जो है साबित कदम रहें कि आई एम अ राइचियस। तो फिर कोई ताकत आपको इस सोच से ख़त्म नहीं कर सकती, दूर नहीं लेके जा सकती। मेरा मान इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन बातों के लिए, और खुदा ने इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, वो अपनी पहचान को समझ सकें, वो जान सकें कि उनकी पहचान तुझ में रहते हुए रास्तबाज है। अब हम गुनहगार नहीं, क्योंकि एक ही आदम के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और एक ही आदम के वसीला से गुनाह इस दुनिया से हमारी जिंदगियों से चला गया, क्योंकि तूने अपने ऊपर हमारे गुनाह को ले लिया। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तमाम बातों के लिए। हमें अकल देना, हिकमत और फहम देना, ये सब कुछ मांगती पाले यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमाओ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।